अनवर हुसैन जी, अभी रुझान है, जैसा बता रहे हैं अभी अनुराग हमारे सहयोगी कि आप लोगों ने बहुत टफ फाइट दी है एनडीए को, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार किसकी बनती है अभी भी नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि अभी रुझान तो बता रहे हैं कि भाई एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन किस तरह से 50% वोटिंग के बाद के जो नतीजे आएंगे, जो रुझान धीरे आएंगे, नतीजे आएंगे, वो कितने तब्दीलियों के साथ होंगे ये अहम होगा। लेकिन चंद्रिका राय हार गए हैं, ये अभी बताया अनुराग ढाना ने। खुश हो सकते हैं आप इस बारे में? नहीं, किसी इंडिविजुअल की हार जीत पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल रुझान यही है कि आप देखिए पिछले 1 घंटे में हमारी टैली बढ़ी है और ये टैली हमारी बढ़ती रहेगी। 8 बजे रात तक या 9 बजे रात तक पिक्चर काफी क्लियर होके आ जाएगी कौन आगे बढ़ रहा है। अभी 50% वोटों की गिनती बाकी है, इतनी जल्दी किसी नतीजे का निकालना ठीक नहीं है। और बहरहाल ग्राउंड सिचुएशन जो रही है, ग्राउंड रिपोर्ट जो रही है, पब्लिक का जो मूड नजर आया है, उसके लिहाज से तो हमें हर हाल में आगे होना चाहिए। चलिए, मैं विक्रांत यादव का रुख कर लेती हूँ, बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, वहां पर तो जश्न की तैयारियां होती हुई नजर आ रही होंगी इन रुझानों के बाद से ही। अभी हालांकि 50% वोटिंग होनी है, काउंट। देखिए, इस बार बिल्कुल सब लोग बीजेपी ऑफिस में हूँ पटना में, और देखिए लोग कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा है, लेकिन किसी तरीके का जश्न, पटाखे, लोगों के नारेबाजी, इस तरीके की चीजें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। आप देखिएगा चारों तरफ आपको कार्यकर्ता जरूर दिखाई देंगे, लेकिन किसी तरीके का जश्न नहीं है। सबके चेहरों पर अभी एक सवाल, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी यह है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला आपस में चल रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर किसी तरीके का जश्न या पटाखे फोड़े गए और बाद में किसी तरीके का बदलाव हुआ तो दिक्कत होगी। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पार्टी ने कहा है कि हमें संयमित रह करके पहले नतीजों का इंतजार करना चाहिए, तो वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से जो हमारे लाइव रिजल्ट हब से अनुराग बता रहे थे कि काफी सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत ही कम मार्जिन है, तो कम मार्जिन को देखते हुए पार्टी पहले सुनिश्चित करना चाहती है कि उनकी जीत हो जाए। और ये विक्रांत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जिट पोल के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से पोस्टर तक तेजस्वी यादव के लगा दिए थे, मुख्यमंत्री होने की उन्हें बधाई तक दे दी थी, और ऐसे में ही बीजेपी इस तरह की सिचुएशन नहीं दोहराना चाहती है, और वो चाहती है कि कंफर्मेशन हो जाए तब जश्न किया जाए। चलिए, एक अच्छी बात है। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिराग पासवान के घर के बाहर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर तो एलजेपी 2 पर रुझानों में सिमटती दिख रही है। रवि, देखिए प्रीति, जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे थे चिराग पासवान की तरफ से और एलजेपी की तरफ से, वो रुझान में तो कम से कम नजर नहीं आ रहे हैं। और इसमें चिराग पासवान के घर के बाहर मैं हूं, सुबह के 6 बजे से यहां पर मैं मौजूद हूं, लेकिन एक बार भी यहां पर चिराग पासवान नजर नहीं आए। घर के अंदर हैं, उनका स्टाफ यही बता रहा है, और स्टाफ ने एक बार जरूर कहा था कि दोपहर के 12 बजे वो बाहर आएंगे और हो सकता है कि मीडिया से भी बात करें, लेकिन एक बार भी वो बाहर नहीं आए। कोई कार्यकर्ता भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर पास में ही एक काउंटिंग सेंटर है, और काउंटिंग सेंटर की वजह से ही जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाई गई है, और जो इस कॉलोनी में, इस जगह पर, इस लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं उन्हीं को आने की अनुमति हो रही है, और या फिर मीडिया को आने की अनुमति हो रही है। इसीलिए आपको इस घर के बाहर सन्नाटा बिल्कुल नजर आ रहे हैं। सिर्फ या तो मीडिया के लोग हैं, और हो सकता है कि चिराग पासवान फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर में उनका क्या रुख रहेगा, क्या वो बयान देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे, वो सफलता उनको मिलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उन लोगों से जो मेरी बात हुई यहाँ पर जो मौजूद थे, उनका वही कहना था कि हो सकता है कि किंग मेकर बनकर उभरे, क्योंकि जब सुबह के टाइम करीब 4 से 5, 5 से 6 रुझान में उनकी पार्टी दिख रही थी, तो उनका यही कहना था कि हो सकता है किंग मेकर बनकर उभरे और इनके बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। तो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है रुझानों में, वो तो चिराग पासवान की पार्टी को ऐसा लग रहा है हाशिए